हे और सब गाइस, आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन एचटीएमएल। तो इनमें कौन कौन से टैग्स होने वाले हैं? बी स्टैंड फॉर बोल्ड। बोल्ड टैग क्या है? इटैलिक क्या है? अंडरलाइन क्या है? स्ट्रॉन्ग क्या है? और ईएम स्टैंड फॉर एम्फसाइज। ठीक है। मार्क स्मॉल। डील डील मतलब डिलीट। सो चलो फिर जल्दी से हम अपने वीएस कोड के अंदर चलते हैं और चालू करते हैं अपनी कोडिंग। हम आ गए हैं अपनी वीएस कोड के अंदर। मैं इधर पिक करके इधर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर मीटिंग डॉट एच टी एम एल। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना बॉयलर प्लेट कोड लगाना है। आपको पता है बॉयलर प्लेट कोड किसे कहते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं टैप 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 करके अपनी वेबसाइट को नाम दूंगा टेक्स्ट फॉर मीटिंग। ठीक है। अब मैं इधर लिखने लगा हूं एक पैराग्राफ। सो लोरिम लोरिम 30 लिख देता हूँ। लोरिम 30 का मतलब कि 13 वर्ड लिख दो। आपने लोरिम 30 लिखना है, देन इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपने जाना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देगा। क्लियर है जी। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर लॉन्च करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, F5 की प्रेस करूँगा और मैं क्रोम पे लॉन्च करना चाहता हूँ। सो ये देखें, ये मेरा पैराग्राफ आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉलर साइन है ना, ये डॉलर साइन मोटा हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो मैं इसको बोल्ड कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर बी टैग लगा दूँगा। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। तो इसको मैं इधर से कट करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर लेके जाऊँगा। सो देखना, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो डॉलर साइन जो है ये बोल्ड हो गया है। क्लियर है। तो बी का आपको पता चल गया, बोल्ड। और बोल्ड बोल्ड ये देखे, ये हमारे पास बी टैग ये हो गया हमारे पास क्लियर। इसको हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है। अब हमारे पास इटैलिक टैग जो है इसको हमने देखना है। सो हम इटैलिक टैग को करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो लोरिम है ना, पहला वर्ड, इसको मैं इटैलिक करना चाहता। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आई लिखूंगा। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। तो मैं इसको इधर से कट करूँगा, कंट्रोल एक्स, और इधर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल की। अब मैं इसको फिर से ब्राउज़र के ऊपर लेके जाता हूँ। सो ये अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो जो लोरिम है ना मेरे पास, ये इटैलिक हो गया। क्लियर है। अच्छा, इटैलिक क्लियर है हमारे पास। ये इटैलिक जो है ये भी क्लियर हो गया। अब अंडरलाइन आ गया हमारे पास। सो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इप्सम जो है ना, इप्सम, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इधर यू लिख दूंगा और इधर से कट करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल ही से पेस्ट किया और अब फिर मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर लेके जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो अंडरलाइन के नीचे लाइन लग गई। तो ये अंडरलाइन हो गया। अब हमने क्या-क्या पढ़ लिया है? हमने बोल्ड पढ़ लिया, इटैलिक और अंडरलाइन। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग लगाऊँगा, स्ट्रॉन्ग, और मैं एंटर कर दूँगा। स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखूँगा अली, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव, यार ये मुझे गंदी आदत है कंट्रोल एस प्रेस करना, क्योंकि मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, वर्ड को यूज़ करता हूँ और एडिटिंग जब करता हूँ तो कंट्रोल एस करता रहता हूँ। इसलिए मैं अपनी कोडिंग के अंदर भी कंट्रोल एस करता ही रहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अब ब्राउज़र के ऊपर लेके जाऊँगा। सो देखना, अली आएगा इधर एक वर्ड और वो स्ट्रॉन्ग होगा, अली। ये देखो। अच्छा, अली ने भी क्या किया, बोल्ड ही किया, बट अली जो है अली जो है ये एसईओ पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू बोल्ड। ठीक है। तो एसईओ में ज़्यादा
अहमियत जो दी जाती है वो स्ट्रॉन्ग को दी जाती है, बोल्ड को कम दी जाती है, तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं। सही है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इधर एक और वर्ड लगाना चाहता हूँ, वो हम एम्फसाइज़ टैग के अंदर लगाएँगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। मैं ब्राउज़र पे ऊपर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये इधर कोई वर्ड आएगा सब्सक्राइब, ये देखो सब्सक्राइब। इसने भी क्या किया है, इसने भी इटैलिक ही किया है। ये देखो लोरेन भी इटैलिक था ना, तो इसने भी इटैलिक किया है, लेकिन ये एसईओ पर्सपेक्टिव से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, एम्फसाइज़, ठीक है? HTML5 के अंदर ये टैग आए हैं स्ट्रॉन्ग और एम्फसाइज़, ओके? अब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग भी क्लियर हो गया, एम्फसाइज भी क्लियर हो गया। अब हम मार्क को देखेंगे, स्मॉल और डिलीट। सबसे पहले मार्क को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड एडिटर के अंदर आया मैं चाहता हूँ कि मैं इधर एक लगाऊं टैग मार्क मार्क और मैं इसको इधर लिख देता हूँ हाई हाईलाइट, ठीक है। तो अब हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं फिर से और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये हाइलाइट जो वर्ड है ना, ये हाइलाइट हो गया। इसमें मैं कोई और वर्ड भी लगा सकता हूँ, मैं लगा देता हूँ फ्रिक्सिको। सो अब हम चलते हैं, तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यार, समझ लग रही है ना आपको? ठीक है ना? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्मॉल। स्मॉल के अंदर हम अपने वर्ड्स को स्मॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखना आप, मैं स्मॉल टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी उम, अली अली लिख दिया मैंने, ठीक है? अब देखना होता क्या है देखना। मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर लेके जाता हूँ। सो ये ब्राउज़र के ऊपर गया मैं, रिफ्रेश किया और इधर कहीं अली होगा, ये देखो अली। ये अली वर्ड जो है ना, ये छोटा है एज़ कंपेयर टू दिस वर्ड, ठीक है? दिस वर्ड। तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ आपको पता है कहाँ पे करते हैं? ये देखना, ये जो लोरिन है ना, ये जो लोरिन का एल है, मैं इटैलिक टैग को ख़त्म करता हूँ इधर से। इटैलिक की तो आपको समझ लग गई है ना? तो मैं इटैलिक को ख़त्म करता हूँ और मैं एल को जो ना मैं एल को स्मॉल टैग के अंदर लेता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ स्मॉल स्मॉल और एल जो है मैं इसके अंदर लिखूँगा। सो स्मॉल टैग के अंदर मैंने लिख दिया एल, ठीक है? कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और फिर से मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये एल लो OREM यानी कि ये देखो एल जो पहले बड़ा आना था ना, तो अब ये हो गया छोटा। अब इसमें स्पेस आ रही है, स्पेस को खत्म करते हैं। तो स्पेस को खत्म करने के लिए हम इधर से स्पेस को खत्म कर देते हैं। तो अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना, ये देखो, ठीक है? मज़ा आया? स्मॉल का पता चल गया होगा आप स्मॉल को किस लिए यूज़ करते हैं। सही है? तो उसके बाद हमारा स्मॉल भी क्लियर हो गया। अब रह गया डिलीट, तो डिलीट का क्या काम है, वो भी आपको बता देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ना ये वाला EUM, EUM को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं DEL लिखूँगा, ये टैग लगाऊँगा और इसको मैं इधर से कट करूँगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो अब हम ब्राउज़र के ऊपर लेके चलते हैं इसको और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो EUM के ऊपर लाइन लग गई है, क्लियर है? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो गाइज़ आज हमने ये सब के सब टैग्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें मज़ा आ गया। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।